उन पे 50% टैरिफ लगेगा। तो बेसिकली जो चाइना रिलेबलिंग कर रहा था, टुकड़ों में वहां लेके माल जोड़ता था, बेचता था, उसको कंट्रोल करने के लिए किया। अब कहते हैं कि आटे के साथ गुण भी पिस जाता है। अब चाइना की बदमाशियों के चक्कर में हमारा छोटा मोटा व्यापार भी पिस गया। क्या है भारत पे इम्पैक्ट और क्या है भारत की नीति, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, भारत पे इम्पैक्ट कुछ खास नहीं है। भारत जो मैक्सिको को एक्सपोर्ट करता था, करीब 9.1 बिलियन डॉलर का सामान एक्सपोर्ट करता था, बहुत बड़ा ट्रेड नहीं है, जिसमें करीब करीब 8 बिलियन डॉलर की गाड़ियां हैं। निसान हो गया आपका, मारुति हो गई, हुंडई है, और मेन है वोल्क्सवैगन, जो गाड़ियां एक्सपोर्ट करती थी मैक्सिको। और ये मैक्सिको में ही चलाई जाती थी, ये गाड़ियां कहीं अमेरिका नहीं जाती थी, तो फॉर द इंटरनल कंजप्शन ऑफ मैक्सिको। अब ये जो टैरिफ लगा, ये सारी कंपनी इंपैक्ट होगी, मेन होगी वोल्क्सवैगन इंपैक्ट। अब आपका सवाल होगा कि पूरी इंडस्ट्री पे क्या इंपैक्ट है, पूरी इंडस्ट्री हमारी इंपैक्ट होगी? नहीं जी, पूरी इंडस्ट्री हमारी इंपैक्ट नहीं होगी, हमारी इंडस्ट्री पे कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं हो रहा। भारत दुनिया का थर्ड बिगेस्ट कार मैन्युफैक्चरर है, थर्ड बड़ा कार मैन्युफैक्चरर है भारत। ठीक है जी, क्लियर? पर प्रभु, अच्छा, अभी हम करीब करीब 50 लाख गाड़ियां बनाते हैं साल में, और जो गाड़ियां बनती 85 से 90% भारत में ही कंज्यूम होती है, 10 से 15% गाड़ियां हमारी एक्सपोर्ट होती है। तो जो हम टोटल गाड़ियां एक्सपोर्ट करते हैं वो है 22 बिलियन डॉलर मात्र, और जिसमें से काफी बड़ा हिस्सा मैक्सिको जाता था। नंबर 1 आई थिंक साउथ अफ्रीका, फिर सऊदी, फिर मैक्सिको, मैक्सिको जाता था। तो ऐसा नहीं कि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल पार्ट इंडस्ट्री को बहुत फर्क पड़ेगा। इट्स जस्ट 2% ऑफ द गेम। 2% का इंपैक्ट है मैक्सिको के गेम से टेम्परेली बाहर जाने से। ऐसा नहीं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, कोई बहुत बड़ा झटका लेगा, वाट लग जाएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इट्स ओनली ए टेम्परेरी फेज वेयर वी विल लूज जस्ट 2% ऑफ द मार्केट। ये आप समझिए, तो कोई बहुत बड़ा गेम है नहीं। बिकॉज वी आर इंटरनल कंज्यूमिंग, इसलिए हम गाड़ियों के एक्सपोर्ट में खड़े नहीं होते कहीं। अगर मैं आपको गाड़ियों का एक्सपोर्ट बताऊं, नंबर 1 अभी जर्मनी है। The revenue is $135 billion, followed by Japan. हमारा नंबर शायद 25-27 कहीं आता है when it comes to export। 25वें 27वें नंबर पे आता है, क्योंकि जितनी हम गाड़ियां बनाते हैं यही लग जाती है। इनफैक्ट हम गाड़ियां और बनाते हैं, सेमीकंडक्टर या चिप की कमी नहीं तो we would have made more cars. That was the whole game। तो इंडस्ट्री का इम्पैक्ट 1 से 2%, and it is not a tariff on India, it is on everybody who doesn't have a free trade agreement with Mexico। इंडिया को लेके, मोदी को लेके, भाजपा को लेके, भारतीयों को लेके कोई चाल, कोई गेम कुछ नहीं है। बेसिकली इट्स अ ट्रैप ऑफ ट्रम्प, इट्स अ ट्रैप फॉर चाइना। ये चाइना के ट्रैप में कहते हैं ना कि आते के साथ गुण पे पिस गए, हम बेकार फंस गए, ये कहानी है। तो ये आपके जो टैरिफ का खेल है मैक्सिको का, मैंने आपको ये समझाया। इम्पैक्ट क्या है क्या नहीं है मैंने आपको बताया। दिस इज वेयर इट इज। तो सो फार क्लियर। अब तीसरा चलते हैं, ट्रंप का वर्ल्ड वॉर 3 वार्निंग। ये क्या है? देखिए, ट्रंप वर्ल्ड वॉर 3 की वार्निंग देता आ रहा है। ट्रंप कह रहा है कि अगर ये मसले, झगड़े, लफड़े नहीं सुले तो एक वर्ल्ड वॉर जैसी परिस्थिति दुनिया में बन रही है, एंड ये वर्ल्ड वॉर होके रहेगा। कारण क्या है? यूरोप इज प्लेइंग द स्पॉइल स्पोर्ट। पूरा यूरोप मिलके ये चाहता है रशिया यूक्रेन का युद्ध ना रुके। ठीक है, यूरोप अपनी हर तरह की चालबाजियां कर रहा है, हर तरह के पैंतरे कर रहा है। यूरोप चाहता है कि भाई कोई ना कोई मसला बढ़े, कोई ना कुछ चीजें हो। यूरोप कल डेंजरस खेल खेल रहा था। जो पुतिन के एसेट्स हैं 240 या 44 बिलियन डॉलर्स के, उनमें से 100-150 बिलियन डॉलर उठ के जेलेंस्की को दो, जेलेंस्की युद्ध जीतेगा, जेलेंस्की युद्ध जीतेगा, फिर पुतिन उसको पेनल्टी देगा, वो डॉलर हमें देंगे, हम इसमें जाएंगे, और फिर पुतिन का पैसा वापस करेंगे। जिसपे ब्रसेल्स ने हाथ खड़े कर दिए, भैया मैं नहीं करूंगा। पुतिन ऑलरेडी कह चुके, अगर ये कर लिया तो विनाश होगा। तो इट कैन इवन लीड टू अ लीगल कॉम्प्लिकेशन और अ प्रैक्टिकल बॉम्बिंग ऑफ द यूरोप। तो जब ऐसे खतरनाक खेल हो रहे हैं, जब यूरोप हिलता तो रशिया के रिलेशन हिलते हैं। रशिया के साथ इक्वेशंस बदल रहे हैं अमेरिका के, रशिया अमेरिका के इक्वेशन बदल रहे हैं। मिडिल ईस्ट में पावर सर्कल्स चेंज हो रहे हैं, मिडिल ईस्ट की पावर गेम चेंज हो रही है। इसराइल, ईरान, सऊदी, एवरीबडी इज चेंजिंग। जब मिडिल ईस्ट चेंज हो रहा तो रशिया और इस्लामिक ब्लॉक के चीजें चेंज होगी। वो चेंज होगा तो आपके नॉर्थ अमेरिका में इंपैक्ट आएगा, नॉर्थ अमेरिका में इंपैक्ट आएगा तो अमेरिकाज में अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस बना रहा है, और अमेरिका आना चाहता है इंडो पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक को कंट्रोल करना चाहता है। जापान, कोरिया को मित्र बनाना चाहता है, मित्र तो है ही उनको, और कॉपरेशन करनी इंडिया के साथ, पर चाइना को कंटेन करना चाहता है। तो जब ये सारी इक्वेशंस एक साथ चलेंगी तो पावर इक्वेशंस आर गोइंग टू चेंज। और अगर ऐसे में आपने ये युद्ध नहीं रोका, अकॉर्डिंग टू ट्रम्प कह रहा जी एक पिछले महीने में 25,000 सिपाही मरे, which can be true, which cannot be true। उसने कहा अधिकतर सिपाही मरे, लोग भी मरे, और कह रहा है कि ये लड़ाई यूज चलाने के लिए आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए, और अगर ये लड़ाई चलती रही
अगर पुतिन का फ्यूज उड़ गया किसी दिन, पुतिन लॉस्ट स्कूल एंड उसने जाके यूरोप को ठोक दिया, तो देन वी आर एंटरिंग ए वर्ल्ड वॉर। और वर्ल्ड वॉर पहले की हिस्ट्री उठा के देखिए तो जो कीड़ा या वायरस है वो यूरोप से ही आया था। तो मतलब यूरोप अब फिर दुनिया को वर्ल्ड वॉर की ओर धकेल रहा है। दे आर वर्किंग वेरी हार्ड टू वर्ल्ड वॉर हो, और कुछ किसी दो लोग को हैव टू क्रॉस द जंप द गन। तो ट्रम्प का ये असेसमेंट, अगर ये लड़ाई रुकी नहीं, क्योंकि इस लड़ाई के एसोसिएटेड पावर इक्वेशन चेंज हो रहे हैं। आज नेटो के साथ पावर इक्वेशन चेंज हो रही है। नेटो का चीफ कह रहा है भाई 5 साल में पुतिन हम पे हमला करेगा, पैसे लाओ। यूरोप कहता हमारे पास पैसे नहीं, हम कहां से लाए? पुतिन का पैसा बांट दो, मतलब माले गनीमत है बांट दो। पुतिन कह रहा मेरा पैसा दिया तो बेटा सबको ठोक दूंगा, एंड आई एम प्रिपेयर फॉर वॉर। याद कीजिए पुतिन ने भारत आने से पहले कहा था आई एम प्रिपेयर फॉर वॉर। आपको लड़ाई करना, यूरोप में प्रिपेयर, यू वांट टू डू इट टुडे, पर यूरोप में किसी की औकात नहीं। कल ट्रम्प ने यूरोप को बोला यू आर डिकेइंग, योर गवर्नमेंट्स आर वीक, यू आर ट्राइंग टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, तुम्हें इस्लामाइजेशन तुम्हें चबा चुकी है, तुम्हें बर्बाद कर चुकी है। 50% बच्चा जो पैदा हो रहा है वो मुसलमान है लगभग यूरोप। तो परेशानी जो है वो बहुत बड़ी हो रही है। डेमोग्राफिक इन्वेजन इज गोइंग टू किल यूरोप। तो ऐसे में अगर ये युद्ध नहीं रुकेगा तो कब कहां कौन सा नया फ्रंट खुल जाए और कौन सा नया लफड़ा हो जाए ये किसी को नहीं पता। तो दिस इज समथिंग व्हिच ट्रम्प इज वार्निंग एंड आई एग्री विद हिम। ये एक खतरा है। एंड इवन इफ देयर इज अ रशियन यूरोप कॉन्फ्लिक्ट, बॉस दैट विल ऑलरेडी क्वालिफाई इनटू वर्ल्ड वॉर। तो ये सर एक बड़ा विपदा का विषय तो जरूर है। उसके बाद हम चलते हैं हमारे लास्ट विषय पे। यहां 3 कैरेक्टर हमारे पास है। एक है फैज हमीद, एक है इमरान, एक है शहबाज। शहबाज का गेट क्रैश। देखिए मैंने आपको बोला था, मैंने कहा था ये मुल्ला मुनीर 100% इमरान को सरकारी फांसी लगाने के चक्कर में, वो जो पंजाब में पीटीआई को घोषित किया गया एंटी नेशनल, इमरान खान को भारत का एजेंट, पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट, पाकिस्तान का मोरल डाउन करता है, एंटी सोशल या एंटी पाकिस्तान एलिमेंट इमरान को घोषित किया गया था। अब जब इमरान को ये घोषित किया गया तो ये लगभग क्लियर हो गया था कि ये इमरान खान को एक गद्दार का तमगा बना के, गद्दार बना के धीरे धीरे इमरान की रिप्यूट को खत्म करके ये इमरान को